रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से ये लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान आप तक पहुंच रही है। मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं राफ़िया अवान। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो राफ़िया मेरे ख्याल में हमें मुबारकबाद देनी है बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को, तमाम मुसलमानों को, वो जहां भी बसते हैं पूरी दुनिया में। माह सयाम बरकतों और रहमतों का महीना है और ये वो महीना है जिसमें हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेट सके। अल्लाह ताला भी अपने दरवाज़े खोल देता है और तमाम मुसलमान इस महीने से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाते हैं। और यकीन कीजिए जब ये महीना ख़त्म हो रहा होता है, जब 30 दिन पूरे होते हैं, तो एक अफसोस दिल जो है वो भारी सा हो जाता है कि ये महीना गुज़र रहा है और फिर इंतज़ार अगले 11 महीनों तक यही रहता है कि ये महीना दोबारा कब आएगा। तो आज बहुत खुशी का दिन है, आज यकम रमज़ान है। बिल्कुल यकम रमज़ान है और जैसे ही फ़ारूक रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो पहले ही शब में शयातीन को बंद कर दिया जाता है और रहमतों का नुज़ूल होता है और हर चप्पा चप्पा, हर पत्ता पत्ता, हर डाली डाली न सिर्फ सरबसजूद होते हैं बल्कि ज़िक्र खुदा में मुअत्तर होते हैं। बेशक बेशक। इस्तकबाल रमज़ान करेंगे आज हम। इस्तकबाल रमज़ान ही आज यकम रोज़ा है और यही हमारा मौजू है। बिल्कुल राफ़ी, और मैं फॉर्मेट बताता जाऊँ व्यूअर्स को, क्योंकि हमारी ये जो PTV न्यूज़ से आप ट्रांसमिशन देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक लाइटर वे में माह सियाम की फ़जीलत, इसकी बरक़ात, बिल्कुल आपकी मुलाकात कराएँ मुख्तलिफ़ इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ से जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके अलावा एक कुकिंग सेगमेंट भी है जिसमें हम आपको एक क्विक डिश बनाएंगे, बताएंगे कि वो किस तरह से बन सकती है और ऑब्वियसली वो एक स्पॉन्सर्ड सेगमेंट होगा और आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं घर बैठे जान सकेंगे। उसके अलावा एक हेल्थ सेगमेंट है जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स आएंगे, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो आम बीमारियां हैं जो माह सयाम में हो सकती हैं, उस हवाले से हमें बताएंगे कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन रोज़ हमारा एक टॉपिक हुआ करेगा और आज क्योंकि माह सयाम का आगाज़ है तो इस्तकबाल रमज़ान हमारा टॉपिक है। इस हवाले से 2-3 बातें हम करना चाहेंगे। बिल्कुल करेंगे। जब भी कोई मेहमान आपके घर आता है तो हम कितना एहतमाम करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और रमज़ान भी मेहमान है। रमज़ान भी मेहमान है। आपने देखा है कि जब भी कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम ना सिर्फ अपनी घर की सफाई पे तवज्जो देते हैं, सोचते हैं कि लिबास कौन सा पहने, खुशबू कौन सी लगाएं, आज हम डिशेस कौन कौन सी पकाएं। जब मेहमान आए और वो हमसे मिले और मेहमान जब वापस जाए तो वो हमसे खुश हो, हमारे बारे में अच्छा कहे और न सिर्फ खुश हो बल्कि हमें दुआएं दे के जाए। तो इस्तकबाल रमज़ान भी करेंगे हम न सिर्फ, बल्कि ये माह मुबारक हमारे लिए एक मेहमान है। 30 दिन का एक महदूद सा अरसा अल्लाह ताला पूरी दुनिया, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए देता है कि आप आएँ, फ़जीलतें लूटें, रहमतें, अपनी बख्शिश करवाएँ। हमें इस रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करना है अपने कौल से, अपने फ़ेल से और इस्लामी नज़रिए को अपने अमल में ढाल के कि जी हम किस तरीके से जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सरचश्मा हिदायत है, तो हम किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस से बिल्कुल। और राफ़िया, दूसरी चीज़ ये है कि ये वो महीना है
जो हमें अगले 11 महीनों की ट्रेनिंग देगा कि हमने बेशक। अगले 11 महीनों में क्या करना है। तो ये एक महीना जो है ये बहुत ज़बरदस्त महीना है। हम इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद बिलाल जो ये सादत हासिल करेंगे। जी गाइस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب
सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये थे जी कारी मोहम्मद बिलाल और तिलावत कुरान पाक इन्होंने पेश की। और अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे सैयद ज़ीशान बुखारी, जो कि कौमी असम्बली के ऑफिशियल नात खां भी हैं, बहुत से ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सैयद ज़ीशान बुखारी साहब। शौक़ नया ज़ोईज़ के सांचे में ढल के आ ये कुचाए हबीब है पलकों से चल के आ ये कुचाए हबीब है पलकों से चल के आ शौक़ नया ज़ोईज़ के आता है तू जो शहरे रिसालत माब में आता है तू जो शहरे रिसालत माब में तो हिर्सो हवा के दाम से बाहर निकल के आ शौक़ नया ज़ोईज़ के उम्मत के औलिया भी अदब से हैं दम्ब खुद उम्मत के औलिया भी अदब से हैं दम्ब खुद ये बारगाहे सरवरे दी है संभल के आ ये बारगाहे सरवर दी है संभल के आ सोजो तपिश सुखन में अगर चाहता है तो सोजो तपिश सुखन में अगर चाहता है तो
इश्क़ नबी की आग से ताइब पिघल के आ। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। और ख़वातीन और हज़रात, हमारी क्योंकि आज पहली ट्रांसमिशन है, आज पहला रोज़ा है, तो हमने कहा कि बहुत ही ख़ास किस्म की ट्रांसमिशन होनी चाहिए, ख़ास मेहमान होने चाहिए। पहला इंट्रोडक्टरी हमारा ये प्रोग्राम है। तो आज हमने जिस गेस्ट को यहाँ पे राफ़िया इनवाइट किया है, आपकी मुलाकात हुई है उनसे। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन एज एन इंडिविजुअल। मैं बात कर रहा हूँ सोशल वर्क के हवाले से। सेनेटर हैं और तकरीबन पिछले 18 साल से ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं और सीजनड पॉलिटिशियन है, सीजनड सेनेटर हैं। और उसके अलावा इनकी अपनी एक फाउंडेशन भी है, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, मजहबी अमूर के भी रहे हैं, और इसके अलावा लेजिस्लेशन के हवाले से भी इनकी बहुत सी खदमात हैं। तो आज हमने इनको यहाँ पे दावत दी है। सेनेटर तलहा महमूद हमारे आज की इस ट्रांसमिशन के मेहमान हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी मेहरबान। बहुत खुशी, थैंक यू जी, सो वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज पहला रोज़ा है, आई एम श्योर हर बंदा मसरूफ़ होता है। और उनके साथ जो तशरीफ़ रखती हैं, आप तारुफ कराएंगे उनका? बिल्कुल। और जब रमज़ान की बात आती है नाज़रीन, तो ये हो नहीं सकता कि हम हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर बात न करें। हम ये ना बताएं आपको कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। क्या हम रमज़ान मुबारक में डाइट कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, हम पानी की कितनी मकदार रखें और तली हुई चीज़ों से कितना परहेज़ करें। तो ये तमाम तर आगही और शऊर आपको देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा आबिद। डॉक्टर फातिमा आबिद आपको करेंगे रमज़ान पाकिस्तान में वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फातिमा, क्या हाल है? हिस्सा बनी। और जीपी हैं जी डॉक्टर फातिमा। और एक चीज़ राफ़िया आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो मैं रीट्रेट कर दूँ, और वो ये है कि अक्सर लोगों ने नोट किया होगा कि 7वें 8वें रोज़े के बाद ना कई लोगों की तबीयत थोड़ी डाउन होना, बीमार होना शुरू हो जाता सर में दर्द शुरू हो जाती है, ज़ुकाम बुखार शुरू हो जाता है, नकाहत हो जाती है जी। तो ये भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसकी क्या वजह? शुरू में तो सारे बड़े फ्रेश चपी चपी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी डाउन क्यों होना शुरू होती है? तो मेरे ख्याल में शुरू करते हैं सबसे पहले सेंटर साहब से। जी बिल्कुल। सेंटर साहब, आपने पहला रोज़ा किस उम्र में रखा था, कुछ याद है? नहीं, मुझे याद नहीं। याद नहीं है? अच्छा, ये हम मैं शुरू से रख रहा हूँ। शुरू से मतलब कि 12 साल की उम्र से कम से? शायद बहुत छोटी उम्र से। और पहला रोज़ा कुछ याद है आपको? कुछ आपको बिल्कुल याद नहीं। कोई इफ्तारी बिल्कुल खास याद नहीं। एहतमाम किया गया हो? हमारा बड़ा सादा सा माहौल था, ठीक है, सादा सा घर था। और हमारे यहाँ वैसे भी हमारा मजहबी माहौल था। मेरा ख्याल है बहुत ही कम उम्र में रखा होगा मैंने पहला रोज़ा। हमारे यहाँ जैसे बहुत छोटी उम्र में भी एक रोज़ा रखवाते हैं, सही। तो इसलिए मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कभी रोज़ा कोई छोड़ा हो। आपने कभी कोई, चाहे बीमार हो चाहे? जी नहीं, मैंने। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा फारूक, हम सेंटर साहब को ये भी बता दें कि आज ना हम कोई सियासी बात आपसे नहीं करने वाले। बहुत बिल्कुल, हालांकि सेंटर साहब आई का एम ताल्लुक, रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। सेंटर साहब के जो है ना बड़े कैंडिड व्यूज़ होते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से इनका ताल्लुक है, और मैं इनके प्रोग्राम, चित्राल इनका हल्का है, चित्राल हल्का है, चित्राल के लोगों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, और मैंने बड़ा फॉलो करता हूँ इनकी। सबसे बड़ी बात, मैं अक्सर जब कभी ऑफ रिकॉर्ड मिलता हूँ इनसे, मैं कहता हूँ कि सर आप सियासतदान नहीं हैं। आप कई बार ऑन एयर ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो एक सियासतदान, रिवायती सियासतदान नहीं करता, नहीं कहता, लेकिन ऐसी तबीयत ही ऐसी है इनकी, बिल्कुल मिजाज ही ऐसा पाया है। अच्छा, फाउंडेशन के हवाले से मैं पहले पूछ लें सर, आपने एक फाउंडेशन बनाई, तलहा महमूद फाउंडेशन, उसके क्या अगराज़ व मकासद थे और कब शुरू हुई और अब किस स्टेज पे है? ये तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे वेलफेयर के काम है। ये मैंने अडॉप्ट किया है अपने वालिद साहब से। मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा लोगों की वेलफेयर का काम करते थे, तो मैं 30-35 साल से मैं भी उसी काम से मुंसलिक हूँ। फिर वालिद साहब की वफ़ात के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते गए काम को। तो इसमें क्या क्या है, स्कोप क्या है? स्कोप इसमें हम जो काम करते रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो हम रमज़ान पैकेज और ये
फूड आइटम्स के हवाले से ज़रूर लोगों का ख्याल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे शॉर्ट पीरियड के लिए। इसके अलावा नवाही इलाकों में, रूरल एरियाज जी रूरल, ऐसे जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं नहीं है, ऐसे इलाकों में। ठीक। उसके अलावा हम ये टेक्निकल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। 600-700 बच्चा जो है वो पढ़ ताकि रहा है, रोजगार वो अपना खुद कमा वो सके। फिर उसके बाद उसको एक किट देने की ख्वाहिश होती है कि उसको एक किट दे दें ताकि वो अपना रोज़गार कमाए। इसके अलावा ख़ुद रोज़गार स्कीम के तहत कुछ थोड़े लोगों को हम खुद रोज़गार स्कीम के तहत भी डेवलप करने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ जहेज़ के हवाले से भी हम काम करते रहे हैं, इज्तिमाई शादियों के हवाले से। कि पूरे पाकिस्तान में करते हैं या कोई ख़ास इलाके हैं, लाइक चित्राल मैं में? पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, हम थर में भी करते हैं, बलूचिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बल्कि मैं शुरू में तो ज़्यादा काम ही वहीं करता था। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप इन लोगों को, कोई वहाँ पे क्राइटेरिया? हमारे लोग हैं जो बाकायदा हाईलाइट करते हैं कि ये गरीब गुरबा लोग हैं। और कितनी कैपेसिटी में कर रहे हैं काम? जी, कितनी कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं? कोविड के ज़माने में एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, जो ज़्यादा होगी कम नहीं होगी। 1,25,000 ख़ानदानों को मैंने माशाल्लाह फूड आइटम पहुँचाए थे। और फूड आइटम ये नहीं कि 1 किलो पत्ती और आधा किलो चीनी, ये नहीं, मैंने दिया था उस 20 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो दालें और 5 किलो घी का डब्बा। हर हाउस होल्ड को? हर हाउसहोल्ड को एक पैकेज। एक ये हमने तकरीबन 1,25,000 से ज़्यादा बांटे थे। मेरे अंदाजे मुताबिक 1,25,000 और 30,000 के दरमियान हमने बांटे थे। और फंडिंग इसकी तला सब कहाँ हम से? खुद करते हैं, हमारे अपनी फैमिली और करीबी, बहुत ही करीबी दोस्त है आप? चंदा नहीं लेते, डोनेशंस आप नहीं बिल्कुल लेते? नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। बिल्कुल नहीं लेते। अच्छा था साहब, ये भी बताइएगा कि इसका चेक एंड बैलेंस आप खुद रखते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिशियन भी हैं और जाहिर सी बात है सियासी काम भी हैं, वो भी देखनी है चीज़ें, तो इसका चेक एंड बैलेंस खुद रखते हैं या आपकी जी, टीम है, पूरा नेटवर्क है? हमारा बड़ा सादा सा काम। मेरा ड्राइवर जो है वो मेरी फाउंडेशन का मेंबर भी है, मेरा ड्राइवर भी है, मेरा साथ जो हमारे जो, और ये सब हमारे भाई हैं, बच्चे हैं। तो मेरे साथ जितने लोग भी काम करते हैं ये सब वर्कर की हैसियत से काम करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद भी। हालांकि लोग अपने मतलब की खातिर ऐसे ऐसे घटिया और गंदे इल्ज़ामात लगा देते हैं कि उसको डिस्कस करना भी मैं समझता हूँ कि बड़ी तकलीफ़देह बात है। हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के हवाले से जो ऐसे लोग जिनका बेनिफिट कोई और बेनिफिट जो है वो हो रहा हो, कोई उनका उसको फ़ायदा पहुंच रहा है, उनको उनको नुकसान पहुंच रहा हो, उनका बेनिफिट ना हो रहा, तो वो अपना बेनिफिट हासिल करने के लिए कि मुझे कोई फ़ायदा हासिल हो और तला साहब को मैं डाउन कर दूं। डिग्रेड कर सकूं, ऐसी ऐसी तोहमतें लगाते हैं कि शर्म आती है। और मुझे तो समझ नहीं आती कि अभी आज इस दफ़ा जब मैंने चित्राल से पहली मरतबा ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ा है, मैंने इससे पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन ऐसी ऐसी तोहमतें और ऐसी ऐसी जो हमारे कैंडिडेट हैं, मतलब एक होती है ना फेयर, आप वो करें, कंपटीशन करें, इस तरह का कोई काम साहब, बावजूद इसके जैसे कि फारूक कह रहे हैं कि इतना मुश्किल वक्त भी देखते हैं और फिर भी आप इस बात पर कारबंद हैं कि आपकी फाउंडेशन भी चल रही है, आप कार खैर के काम में भी हिस्सा ले रहे हैं। मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप तनख्वाह नहीं लेते, मरात नहीं लेते हैं, और इसके अलावा ये कि अपने अखराजात, खुसूसी तौर पर जो सफरी अखराजात हैं वो भी आप खुद ही देखते हैं। तो बजाय इसके जो आप बातें कर रहे हैं, आपके तो आसपास के लोगों को आपसे सीखना चाहिए, नहीं? मेरा ख्याल है इस चीज़ को माइंड करते हैं लोग, जो लोग इन सारी चीज़ों को अवेल करते हैं, वो कहते हैं कि इस चीज़ को माइंड करते हैं कि ये लोग ये भी हमारे जैसे या हमारे तरीके के मुताबिक क्यों नहीं चलते, गलत रिवायत सेट कर रहे हैं। मैंने जो भी किया है मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया। आप मुझे बताइए कि 2006 यानी कि 18 साल पहले मुझे क्या पता था कि 2022 में या 21 में या चलें 2015 के बाद या 16 के बाद अवेयरनेस आई है, तो मैंने तो 2006 से कभी कोई बेनिफिट नहीं लिया गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद ये आप लोग जो ये जो तोशाखाना वाला सिलसिला है, ये तो अब शुरू हुआ है।
2007 या 8 में मैं पहली मर्तबा गया था शायद सऊदी अरेबिया, तो मुझे वहाँ से कोई डायमंड के सेट और उन्होंने दिए थे। उस वक्त ज़माने में शाह अब्दुल्ला साहब थे 2006-7 की बात कर जी, रहे हैं। और बड़ी कोई खूबसूरत घड़ी थी, मैंने सब जमा करा दिया तो सही सही। तो मैं समझता था कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे मोहम्मद तला महमूद को नहीं मिली, सेनेटर मोहम्मद तला महमूद को मिली है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका हक मैं नहीं रखता, बल्कि इसका हक जो है ये हमारी आवाम या हमारी मुल्क की है। जिनको तो मैंने वापस कर दिया। लेकिन उसके बाद से आज तक अगर मुझे किसी ने कोई जानमाज भी दी है या किताब भी दी है या पेंटिंग भी दी है, वो ऐसी पेंटिंग जिसकी कीमत 500 या 200 रुपये से ज़्यादा ना हो, वो भी मैंने तोशा खाना में जमा करा दी, सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। माशाल्लाह। लेकिन तल साहब बात आपकी सही कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसे लोग तादाद में कम होंगे मेरे ख्याल में जो अच्छा काम कर रहा होता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और देखें आप 18 साल से माशाल्लाह, आई थिंक ये भी एक रिकॉर्ड है, आई एम नॉट श्योर दैट कैन बी चेक्ड, बट 18 साल कंसेक्यूटिवली सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर रहना, सेनेटर रहना, ये भी एक रिकॉर्ड है। मेरा नहीं ख्याल बहुत से लोग रहे हैं इससे ज़्यादा कंटिन्यूस रहा हूँ। कंटिन्यूस जो है वो एक रिकॉर्ड है। तो ये आपके पास ये एजाज़ हासिल है और यकीनन हमें आप पे फ़ख्र है। आपकी खिदमात बहैसियत वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर, वो उस पर भी मैं ज़िक्र करूँगा, चित्राल के हवाले से भी। मैं पहले व्यूज़ आपको ये बताता चलूँ, हमारा क्योंकि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करनी है। किचन कॉर्नर जो है ना हमारा, वो जी पापा सेलिस एक बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में, उन्होंने ये स्पॉन्सर किया, ये किचन लगाया और आज वो एक डिश रोमन चिकन बनाएंगे और हम आपको इसके अज्जा भी बताएंगे, इसकी तरकीब भी बताएंगे। वी आर ग्रेटफुल कि वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर फातिमा के पास मैं जाऊँगा। डॉक्टर फातिमा, आपसे पूछना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप भी एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं। इनके बारे में जी मैं इनका प्रोफाइल पढ़ रहा था, तो ये मालदीव्स आप सब ने सुना होगा, एक डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे एक रिजॉर्ट में ये जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी जॉब है कि आप मतलब रिजॉर्ट में रह रही हैं और अपना काम जो प्रोफेशन है वो भी कर रही हैं, जहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता ख्वाहिश रखता है है और एंजॉय भी कर रही हैं साइट साथ सीइंग के लिए साथ। तो भी। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हॉस्पिटल और टूरिज्म जो है ये भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके हवाले से बताएं, बाकी बातें हम आपसे बाद में करें। अच्छा, जैसे पहले डॉक्टर्स का यही होता था कि और लोगों को जैसे पता है कि डॉक्टर तो हमेशा क्लिनिक में होगा या एक हॉस्पिटल में काम कर रहा होगा, बट जिस तरह से एडवांसमेंट्स दुनिया में आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स जब आप इतनी बड़ी डेस्टिनेशन है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सबसे एक्सपेंसिव जो है डेस्टिनेशन है, जिसमें सेलिब्रिटीज़, अमीर लोग, जिसको आपके दुनिया भर से दे ट्राई टू गो एंड स्पेंड देयर हॉलीडेज इन अ कंट्री लाइक मालदीव्स, तो वहाँ पे दे मेक श्योर कि उनकी प्रॉपर्टी में जो बंदा है, स्टाफ है, गेस्ट है, कि सबकी जो हेल्थ है वो सिक्योर है। तो उसके लिए दे हैव मेड श्योर दैट एवरी रिजॉर्ट in Maldives, even in Thailand, even in Mauritius, everywhere now, कि doctor is must, you know, so उसके लिए हमें बोला जाता है we are the resort doctors, like the whole island जिसके ऊपर resort बना है, so we are the resort doctors and we look after all the health of everyone who is present. ज़बरदस्त। तो आप एंजॉय करती हैं अपनी जॉब? जी बिल्कुल, लेकिन कभी कभी एंजॉय नहीं भी करते, बिकॉज व्हेन देयर इज अ पीक सीजन, जब ये हॉलीडेज, बहुत ज़्यादा क्रिसमस और न्यू ईयर, tourists तो होंगे। देयर इज वी आर ओवरलोडेड विद टूरिस्ट, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलता एंजॉय टाइम नहीं करने मिलता। का। अच्छा फारूक, हम जैसे कि डॉक्टर साहब से बात करें, हम किचन की तरफ भी जाएंगे मैं ख्याल में, और, हाँ। और फिर दोबारा डॉक्टर साहब की तरफ वापस आएंगे। वी हैव अ लॉट टू आस्क यू। हाँ। तो नाजरीन, हमारे किचन सेगमेंट के अंदर आज बनने वाला है रोमन चिकन। हम उस जाने बढ़ेंगे, हमारे साथ हमारे शेफ़ मौजूद हैं। ना सिर्फ वो आपसे रोमन चिकन की रेसिपी शेयर करेंगे, इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, बल्कि पका के भी दिखाते हैं, हम खा सकते हैं। और हमारी एक एंकर भी वहाँ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या इंट्रोड्यूस किस तरह से कराती हैं। जी, ओवर टू यू अरीज। जी बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले देखने वाले तमाम जो नाजरीन हैं उनको रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जिस तरह ये हमारा खूबसूरत सेट पापा सेलिस के किचन के बगैर नामुमकिन है, उसी तरह जितनी आज ज़बरदस्त किस्म की डिश बनने जा रही है, मुझे लगता है कि आज का अफ्तार अगर हम उसको नहीं खाएंगे तो वो भी थोड़ा सा नामुमकिन हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल मैनेजर पापा सेलिस इमरान अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। और आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ नौमान, जो बनाएंगे रोमन चिकन। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये किस तरह से यूनिक है, ये सब कुछ हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे जनरल मैनेजर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर हम शेफ़ नौमान की जाने बढ़ेंगे जो हमें रेसिपी बताएंगे। जी
बहुत शुक्रिया जी। हम शुक्रिया अदा करते हैं पीटीवी का कि इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि हम अपने ऑडियंस को ये चीज़ दिखा सकें, बता सकें कि पापा सेलिस 1989 से एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसने पिज़्ज़ा और पास्ता इंट्रोड्यूस कराया है इस्लामाबाद के अंदर। और उस वक्त जो हम लोगों ने जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, मेन्यू के अंदर डाली हैं, आज तक स्टिल वही हम लोग दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है। और कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादातर चीज़ें हमारी ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक ही चीज़ों को हम लेके चलते हैं और उसमें ही हम लोगों को वो चीज़ सर्व कर रहे हैं। ये 1989 से जो दे रहे हैं, अब तो स्टॉक खत्म हो गया कि ताज़ा नहीं अच्छा, आज क्या बनाने वाले हैं? आज क्या बना रहे हैं? ये आज हम जो बना रहे हैं वो हम रोमन चिकन बना रहे हैं जी। ओके। रोमन चिकन जो बना रहे हैं, पास्ता लाइव है, शेफ नुमान है, ये आपको बताते हैं कि किस तरह हमें। मेरा ख्याल है कि नुमान शुरू करते हैं ताकि हम देखते जाएं कि किस तरह से वो चीज़ों को ऐड करते हैं और स्पेशलिटी क्या है इसकी। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो हम इसमें डालते हैं गार्लिक चॉप, उसके बाद हम जो इसमें पास्ता यूज रेसिपी बता रहे हैं। ठीक है। ये स्पिनच को ब्लांच करके उसके में ऐड एग और फ्लोर पास्ता के साथ। जी। ओके। उसके बाद हम इसमें यूज करते हैं बेशमेल सॉस। और ये रेसिपी स्क्रीन पे भी आ रही है इस वक्त। बिल्कुल। ओके। उसमें इसमें ये कुकिंग क्रीम यूज करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से जो है पक रहा है। और ठीक है जी, कितने टेबलस्पून आप डाल रहे हैं? 2 टेबलस्पून चला गया इसमें ऑयल और अब जा रहा है इसमें गार्लिक। अच्छा, जो गार्लिक की स्मेल आती है ना जब वो ऑयल में फ्राई होता है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है जी। आप अब ये आप उतनी जितनी देर कुकिंग होती है, मेरे ख्याल में हमने एक जगह और जाना है 3 मिनट के लिए, और ये ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका है जी। इसने पाकिस्तान टेलीविज़न के इश्तराक से मुस्तहकीन के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम किया है और हम वहाँ पे आपको लाइव लेके जाएंगे। इमरान बशीर सिद्दीकी साहब हैं जो GM अकेडमी है PTV की, और फजल रहमान साहब कंट्री डायरेक्टर हैं ज़कात फाउंडेशन के। ये दोनों वहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए ज़रा चल के देखते हैं वहाँ पे क्या इस वक्त निज़ाम चल रहा है। अच्छा जी, लाइव कट करना है, लेकिन उससे पहले देखिए मेरा गला ख़राब हो गया। फातिमा की तरफ आ जाते हैं। फातिमा ज़रा बताएं कि ये रमज़ान जब रोज़े शुरू होते हैं तो 3-4 दिन के बाद आपको वायरल क्यों हो जाता है? मुझे अक्सर होता है। हालांकि आज तो यकम रोज़ा है। हाँ, मुझे अभी से इफेक्ट आ रहा है। एक तो हमारा ये है जो मैं हमेशा एजुकेट करती हूँ अपने हर पेशेंट को या अपनी पब्लिक को जिससे भी मैं एड्रेस कर रही हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हर साल रोज़े आते हैं, रमज़ान का महीना आता है, तो हमें एक तो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए मेंटली और बाकी जो तैयारियां हैं। तो मेंटली जब आप तैयारी रखेंगे, अपने ब्रेन को ये एक्सेप्ट कराएंगे कि ये महीना है बरकतों का महीना है, इसमें मैंने अपनी रूटीन कैसे सेट करनी है। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है लोग ऐसे ही बस शुरू हो जाते हैं और फिर दे स्टे कंफ्यूज्ड और कभी सर में दर्द और ये सब कुछ। तो इसमें यह है कि आपको अपनी जो नींद है वो ज़रूर पूरी करनी है, ठीक है। जस्ट मेक योर रूटीन, जैसे हर इंडिविजुअल वैरी करता है, जैसे आपको लगे आपकी रूटीन हो सकती है। अच्छा, अब जो वायरल का वो है कि ये इम्यूनिटी आपकी, ठीक है, वो आप कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे कि आपको ये जो नॉर्मल बैक्टीरियाज वायरसेस तो रमज़ान में हम कोई इम्यूनिटी बूस्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वी हैव सुपर फूड्स जिसमें हमारे पास ऑफ कोर्स अभी तक हमारे पास ऑरेंजेस आ रहे हैं जो कि बाहर के मुल्कों में कितने एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन हम ग्रेप फ्रूट्स हैं, फिर हमारे पास लेमन्स हैं। सही। तो और फिर ये नाइजल सीड्स हैं जिसको कलवंजी कहते हैं। दिस इज वेरी इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। तो इफ्तारी में खाने के साथ इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आप 200 से सीड्स ले लें। और फिर दूसरी बात ये है कि आई एम ऑलवेज अगेंस्ट कि ये जो ठंडा ठंडा पानी और स्पाइसी और फ्राइड चीज़ें डायरेक्ट आप जो है रोज़ा खाली स्टमक है और आप खुली उसको वो कर रहे हो। अच्छा फातिमा, हम ये भी नहीं केटर कर पाते हैं कि शुगर हम कितनी ले रहे हैं। हम मशरूब भी पी लेते हैं मीठा, हम फ्रूट चाट भी ले लेते हैं, हम बाकी सोर्स ऑफ फूड के मुनासबत से भी हम शुगर ले रहे होते हैं, हम दही बड़े भी ले लेते हैं। लेकिन इफ्तारी में ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं, जितने डॉक्टर्स बताते हैं उसके और मज़ा नहीं आता। तो ये मज़ा और ये उसका ट्रेड ऑफ है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। सेंटर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, सेंटर साहब ये बताइए कि चित्राल आपने अपना हल्का बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, आप बिलोंग तो वहाँ से नहीं करते, उसकी वजह क्या थी और आपने वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट वर्क किया है? देखिए, चित्राल बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं तो आपको भी दावत दूंगा कि आप ज़रूर मेरी दावत पर वहाँ तशरीफ़ लाएं सर। एक बात, दूसरी वहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यार करने वाले, एफिलिएशन है, बहुत अच्छे लोग हैं, सादे लोग हैं। ठीक। और ये इनकी सादगी है कि ये जल्दी बातों में भी आ जाते हैं। ये भी सादगी का एक एलिमेंट है कि
किसी ने तोहमत लगा दी तो उसकी मान बात लिया को फ़ौरन सुन कि हाँ, लिया, चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं। बुनियादी तौर पे बहुत शरीफ और अच्छे लोग हैं, अखलाक वाले लोग हैं। सही। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं जब गया था तो मैं उस वक्त कोहिस्तान का इलेक्शन भी लड़ रहा था। ठीक है, असल मेरा हल्का कोहिस्तान था। ठीक है। जब मैंने चित्राल के हालात देखे तो मेरा दिल चाह कि मैं इस इलाके की डेवलपमेंट करूं, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक ऐसी है कि एक रियासत होती है ना, जी हाँ, आपकी टनल के बाद कुछ भी नहीं है। सही। अगर टनल बंद कर दें पाकिस्तान से इसका हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा कि वहाँ पर हम कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री लोगों की लगवाएं, वहाँ की रोडों के काम अच्छे हों, वहाँ पे पानी वगैरह का लोगों को मसाइल हैं, वो मसाइल हल टूरिस्ट हों। डेस्टिनेशन है ताकि ज़्यादा और टूरिस्ट आए। उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, मिनरल से भरा हुआ है, माइनिंग, सियाहत, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, बेशुमार चीज़ें हैं जिनको एक्टिवेट किया जा सकता था। 75-76 सालों में वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इंतहाई गुर्बत है। सही। ये मेरा दिल चाह, और यकीन करें कि मैं जब वहाँ पर गया हूँ, 9 तारीख को मैं गया हूँ, 12 तारीख को मैंने कोहिस्तान से अपने कागज़ वापस ले लिए, जीती हुई सीट मैंने छोड़ दी, इसलिए कि मैंने कहा मैं इस इलाके की खिदमत करूँ। मेरा ये मकसद था। आपकी बिल्कुल। तला महमूद साहब, हमने ब्रेक पे भी जाना है, कमर्शियल हम लेंगे इस वक्त रमज़ान पाकिस्तान में, और वापस आएंगे तो हम यहीं से इस बात को जोड़ेंगे जहाँ से हमने मुनक़ता किया है। मुन्नी का आज पहला रोज़ा है। वो रहीम वो है मेहरबान, है वही सबका निगहबान, उसी का ही तो है ये फजलो करम, बनाया जो उसने निगहबान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कम आमदनी वाले 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार उनकी दहलीज पर इज्जत व वकार के साथ, ताकि हर घर में सजे खुशियों और बरकतों का दस्तरखान। निगहबान रमजान पैकेज, आपका हक आपकी दहलीज पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। नजर डालते हैं अब तक की अहम हेडलाइंस पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को आलमी मेयार पर लाना है। IT बरामदात में इजाफे के लिए जामे रोड मैप तश्कील दिया जाए। नौजवानों को IT के शोबे में तालीम और हुनर के साथ स्टार्टअप्स का दरकार सहूलतें फराहम की जाएं। तकनीकी तरबियत के मंसूबों पर काम तेज किया जाए। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से मुतालिक भी जामे रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। अजीम कायद को सदर आसिफ अली जरदारी ने खराजी अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वज़रा राना तनवीर हुसैन और अताउल तारड़ का पारा मार्केट G6 में कायम यूटिलिटी स्टोर का अचानक दौरा। रमज़ान अल मुबारक में अवाम को दी जाने वाली सब्सिडी के तहत फराहम करदा अशिया की कीमतों और मेयार का जायजा लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतें मार्केट से कम है। हुकूमत इन कीमतों को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़रा। गवर्नर हाउस में सिंध काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने
सूबाई काबीना से हलफ लिया, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सदारत में इजलास, ITCT और लाहौर नॉलेज पार्क मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग। लाहौर में 21 मंजिला अरफा क्रीम टावर 2 और फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। तालीमी इदारों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तरजीहन फ्री वाईफाई शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की चीन की बड़ी IT कंपनीज को ऑफिस बनाने के लिए मदऊ करने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप PTV न्यूज़ के साथ रहिए। रमजान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। जी जनाब, मैं हूँ फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है राफिया अवान। और ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया, PTV के इश्तराक से एकेडमी इस्लामाबाद में मुस्तहिकीन के लिए उन्होंने इफ्तारी का बंदोबस्त किया है। हम लाइव कट करेंगे, वहाँ पे चल के देखते हैं कि जी इस वक्त क्या निज़ाम चल रहा है। इमरान बशीर सिद्दीकी साहब जो कि जनरल मैनेजर हैं एकेडमी के, और फजलुर रहमान कंट्री डायरेक्टर ज़कात फाउंडेशन भी मौजूद है। हाँ जी, कट करें। हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक साहब जी, वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया आपको कि आपने हमें जो ना वो आज मौका दिया। आज पाकिस्तान टेलीविज़न PTV एकेडमी ज़कात फाउंडेशन अमेरिका के साथ मिलकर जितने भी हमारे गार्ड्स हैं, जो हमारे साथ ये कच्ची बादी के लोग हैं, जो मुस्तकीन हैं, उनके लिए हमने अल्लाह के फजल करम से एक बाइज़्ज़त तरीके से जैसे एक अफ्तार होना चाहिए, उनको हमने उसका एहतमाम किया है। और आज ये पहला दिन है और इंशाअल्लाह ताला इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ जो मुकातबे फ़िक्र के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कंट्री डायरेक्टर हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका पाकिस्तान ऑफिस के, फजल रहमान साहब। उनसे पूछते हैं कि इसके पीछे इनका क्या थीम था। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ PTV एकेडमी का कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने इनको रिक्वेस्ट की और इनकी प्रेमिसेस जो यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, इन्हें बहुत अच्छा लान है जिसके अंदर जो है यहाँ की कच्ची आबादी के जो लोग रहते हैं और इनके जो गार्ड भी हैं वो भी इस इफ्तार में शरीक हैं। बेसिकली हदिया इफ्तार इसका नाम रखा है कि पाकिस्तान के अंदर ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया है और उन लोगों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया है कि जो मुस्तहिक हैं और जो अपने इफ्तार को जो उनकी सतह से, तो हम ये इफ्तार का पूरा महीना इंशाल्लाह इसी तरीके से इन लोगों के लिए ये इत्माम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लोग अपने आप को ये फ़ील कर रहे हैं कि जिस तरीके से हर बंदा जो इफ्तार यहाँ पाकिस्तान में अच्छे घरानों के अंदर जिस तरीके से इफ्तार किया जाता है, ये भी उसी तरीके से बैठकर उनके साथ ये इफ्तार करें। हमारे साथ रहेंगे आप इसको पैन करें शार्ट को और दिखाएं कि जितने भी हमारे ये कच्ची बादी के लोग हैं और ये हमारे इमरान भाई, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये रमजान की स्पिरिट है। आप देखेंगे अपने लिए तो हम सब करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, अपने हमसायों के लिए, और ये हमारे जितने भी आप देखें कि काफी बड़ा एहतमाम किया गया है, काफी बड़ा एहतमाम किया गया है। जी इमरान बताइए आप क्या कह रहे हो। हाँ, और हमने फारूक साहब मैं ये बता रहा था कि हमने इनको जितना ना जो इसमें सबसे जो खूबसूरत चीज़ है कि हमने साथ ही जो इस्लामाबाद की बैरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको वो वॉलंटियर हमारे साथ हैं इस वक्त। ये हमारे साथ तालिबा हैं नायाब, अगर आप इनसे भी बात करते हैं कि आपने किस जज्बे के साथ आई और ये जो हदिया इफ्तार है ये भी नाम इन्होंने रखा है। जी बिल्कुल, हदिया इफ्तार नाम के कॉन्सेप्ट का भी यही मकसद है। रमज़ान को हम हमेशा इसार के जज्बे से एसोशिएट करते हैं,
तो सबसे पहले तो पीटीवी एकेडमी का वेन्यू प्रोविज़न और बाकी सब फैसिलिटीज़ के लिए और ज़कात फाउंडेशन का हमें यूथ को ऑन बोर्ड लेने के लिए बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे क्लब को बहरिया यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स को मौका दिया। एंड थैंक्स टू माय वॉलंटियर्स ऑल्सो जो यहाँ पर अपनी इफ्तार छोड़कर यहाँ पर इस इफ्तार में यहाँ सर्व करने आए हैं। और फारूक भाई, आप ये सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ देखें कि हमारे इस साइड पे अगर आप देखें, ये सब लोग सारे इंतहाई ज़रूरतमंद लोग हैं जो इफ्तार कर रहे हैं। और हमारे ये तालिब इल्म भी आप देख रहे होंगे, ये बहरिया यूनिवर्सिटी के आए हैं जो सारा सामान इनको अपनी इफ्तारी छोड़ के यहाँ पे इनके साथ जो ना इनको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बाद में ये अपनी इफ्तारी बहुत ज़बरदस्त। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप शेयर कर रहे हैं और ये तरगीब दे रहे हैं लोगों को। देखें, काम सब करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। आपने अपनी जगह मुहैया की, आपने कहा बहरिया के स्टूडेंट्स भी आ गए, इफ्तारी भी ले आए, और यही स्पिरिट है रमज़ान की। मिलजुल के हमने इकट्ठे रमज़ान मुबारक को सेलिब्रेट भी करना है और सबका ख्याल रखना है। सेंटर साहब वापस आएंगे, चित्राल की आप बात कर रहे थे, एक तो वो बताएं, और दूसरा आपने जब आप वफाकी वज़ीर थे मजहबी अमूर के कुछ अर्सा कबल, तो आपने लोगों के पैसे रिफ़ंड कराए थे। मेरे ख्याल में तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ख़र्चा जो बंदा कर चुका हुआ है सरकार में वो वापस उसको रिफ़ंड मिले क्योंकि वो गलत कटा था। उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, उसमें इस तरह था कि एक तो मुझे टाइम बहुत थोड़ा मिला, लेकिन जितना टाइम मिला उसके अंदर मैंने कोशिश की कि कॉस्ट को डिक्रीज़ करूँ, इस तरीके से कॉस्ट को नीचे ले। कैसे डिक्रीज़ किया आपने? मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मैं जब गया तो बिल्डिंग तो इन्होंने कोई भी नहीं ली थी उस वक़्त, तो बिल्डिंगें फिर मैंने ली हैं सारी। तो जब मैं बिल्डिंग ले रहा था तो वहाँ पे पर बेड का हिसाब होता है, ठीक है। तो जो 2019 में इन्होंने 2600 रियाल में जो बिल्डिंग दी है वो मैंने 1800 रियाल में 2023 में ली। ये आपने खुद जाके नेगोशिएट किया था? मैं नेगोशिएशन के अंदर सामने तो नहीं था, बैक पे था, टीम आपकी गई हुई और थी। मैं बिल्डिंगों के अंदर जाके मैं बेड के ऊपर लेट के बाकायदा मैंने एक एक चीज़ चेक की है कि भाई हाजियों के लिए। हाँ, उसमें ज़ाहिर बात है कुछ मसाइल भी थे, तो कुछ चूँकि बहुत मुश्किल वक़्त में लिया, टाइम बहुत थोड़ा था। 17 अरब रुपया मैंने बचाया इस तरह। 55,000 रुपया मैंने हज से पहले वापस कर दिए थे, और 1,14,000 1,32,000 मुख्तलिफ, अगर किसी को थोड़ी सी कम फैसिलिटी मिली है किसी वाले से, वो पैसे उसको रिफ़ंड करो, वो मैंने रिफ़ंड किए। जैसे किसी ने ट्रेन इस्तेमाल नहीं की तो ट्रेन ने इस्तेमाल की तो पैसे उसके वापस गए, जो कि इसी तरह मदीना मुनव्वरा में एक आदमी मस्जिद नबी के साथ है, एक मस्जिद नबी से दूर है, जो थोड़ा सा दूर है, मैंने कहा उसको भी पैसे वापस करो उसके साथ। फातिमा, आपसे पूछेंगे, जिस तरह राफिया आपसे बात कर रही थी कि आपने कहा कि इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, आपको अच्छे फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये है कि इफ्तारी में जब तक वो मज़े की चीज़ें ना हो, समोसे ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आता, स्पाइसी वो चीज़ें ना हो, तो क्या हम रमज़ान में भी डाइट समोसा डाइट पकोड़ा खाएं? अच्छा देखिए, मैं आप हमेशा ये कहती हूँ कि ऑफ कोर्स एक इंसान है, उसने रोज़ा रखा है और वो एक चटपटी, वो एक एक डिप्रेशन होती है, तो उसकी फीलिंग होती है कि मैं मज़े की चीज़ें खाऊं, तो उसके लिए हम लोग फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद के तैयार भी करते हैं, लेकिन खाया आपसे बहुत कम जाता है, नहीं जाता है, ऐसे ही। अच्छा, तो अब ये है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल खाएं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में खाएं। आफ्टर आप हेल्दी जो चीज़ें हैं वो खा लें, फिर आप ये दिमाग में रखें कि ये जो चटपटी भी हो और हेल्दी भी हो, चटपटी भी हो, लेकिन कोशिश ये करें कि जो हेल्दी नहीं भी है और चटपटी है आप थोड़ा सा चख लें, लेकिन उससे पहले आप हेल्दी जो चीजें हैं वो अच्छा फातिमा, जैसे कि आप कह रही हैं कि कम खाएं, तो क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी फास्टिंग के प्रोसेस से गुजर रही होती है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इंसान को ये लगता है कि मैं इतनी देर से रोजे में हूँ तो मेरी न्यूट्रिशन चली गई है, कहीं जल्दी में ज़्यादा खा लूँ क्योंकि मेरी वो इतने घंटे की फीलिंग को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो फीलिंग आती है कि आप पूरा दिन अगर आप सैरी करके सो गए हैं नमाज पढ़ के, उसके बाद फिर आप लेट उठ रहे हैं, तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि अपनी रूटीन को सेट करें, ट्राई टू इंडल्ज इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज जो आपको डाइवर्टेड रखें कि मेरा रोज़ा है, जिसमें एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोंट गिव अप एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ज़रूरी नहीं आप जिम जाके करें, बिकॉज ऑफ कोर्स एक कॉस्टली एक चीज़ होती है, आप घर में वॉक कर सकते हैं, आप अपना थोड़ा सा एरोबिक्स कमरे में कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। अच्छा फातिमा, अक्सर लोग जो है ना, जैसे कि आप एक्सरसाइज के ऊपर जोर दे रही है, सहरी करके सो जाते हैं, बस बहुत जल्दी होती है कि नमाज पढ़े मैं सो जाऊं और सो जाएं, ये कितना नुकसानदेह है? ये काफ़ी है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द वेट, आपका अपना लाइफस्टाइल कैसा है, हेल्दी है नहीं है, आप एडल्ट हैं या आप एल्डरली हैं, तो ये हर उससे वैरी करता है।
बट आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट कि जो एक्सरसाइज है, बेशक आप नॉर्मली डेज में भी कर तो रहे हैं, लेकिन रमदान में क्योंकि बरकतों का महीना है, इसमें हर चीज़ प्योरीफाइड हो रही है, हमारी बॉडी भी प्योरीफाइड हो रही है, सारे टॉक्सिन्स जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड माई पेशेंट्स, माई पब्लिक, ऑफ कोर्स अभी सब हमें देख रहे हैं, कि एक्सरसाइज को मत छोड़ें, बिकॉज ये स्टिमुलेट करती है हमारी बोन मैरो को टू प्रोड्यूस मोर डिफेंस, जो एंटीबॉडीज, जो प्लेटलेट्स, एवरीथिंग जो कि हमारी बॉडी को चाहिए है। अच्छा फातिमा, इस्लामी तौर पर तो बहुत फ़ायदे हैं जी रोज़े के। अगर हम बायोलॉजिकली और मेडिकली बात करें तो कितनी देर हमारी बॉडी जब फास्टिंग में रहती है और फिर जब हम इफ्तार करते हैं, तो ये आप बताइएगा बायोलॉजिकल ऑर्डर बॉडी का ये कितना बेनिफिशियल होता है आपकी मेडिकल टर्म में? इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज जितना भी हमारे अंदर ग्लाइकोजन एक स्टोर होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो अब जब रमदान आता है तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने इतनी, अब देखें डॉन से लेके सनसेट तक वी आर फास्टिंग, तो उसके लिए अब जितना भी अंदर जो बैड, वी कॉल इट बैड फैट्स, और जो इसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, जो स्टोरेज फॉर्म में आती है, तो वो अब डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स इट्स एक्सक्रीटेड आउट, तो एक तो वो हमारा एक्सक्रीट आउट होता है, तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो रही है, लिवर आपका डिटॉक्सिफाई हो रहा है by excreting out all those that were accumulated। तो साल में एक महीना ऐसा है जिसमें आपको फिजिकल बेनिफिट भी है, स्पिरिचुअल तो है ही है, बट फिजिकल बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल वो अब ऑफ कोर्स आप रमदान में 5 वक्त वज़ू कर रहे हैं, ठीक है, अब वज़ू से बेहतर क्या एक हो सकता है कि आप 5 वक्त अपने आप को साफ रख रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, पहला रोज़ा है, सेंटर साहब से मैसेज भी लेना है, लेकिन आखिरी सवाल सेंटर साहब सेमी पॉलिटिकल, नॉट पॉलिटिकल, क्योंकि हमने वादा किया था कि पॉलिटिकल सवाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान का, आप इतना अरसा हुकूमत पाकिस्तान के साथ रहे हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, नंबर 1 मसला क्या है आउट ऑफ एक्सपीरियंस में आपसे? करप्शन। करप्शन सबसे बड़ा मसला है करप्शन, ठीक है, और ये करप्शन जो हमारी बहुत नीचे तक फैल गई है, ठीक है, और ये सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं, मॉरल हर किस्म की। जैसे मैंने आपसे कहा तोहमत लगाना, मसला ही कोई नहीं, किसी को तोहमत लगा के, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, पाकिस्तान का टॉप मोस्ट सनतकार हूँ, पाकिस्तान के टॉप मोस्ट रेवेन्यू देता हूँ, मुझको कुछ से कुछ बना दो, वो लफ्ज़ है। आपने शुरू में एक बात की थी कि चित्राल में आप क्या कर रहे हैं, मैं 1-2 बातें ज़रूर करता हूँ, ये इसलिए मैं करना चाहूँगा यहाँ पे ख़वातीन बैठी, मैं ख़वातीन को प्रमोट करता हूँ, और वहाँ पे एक कम्युनिटी है बहुत जिसकी ख़वातीन बड़ी एक्टिव है, इस्माइली कम्युनिटी है, कैलाशी कम्युनिटी है, हम 250 सेंटर वहाँ पे खोल रहे हैं उनके लिए, दस्तकारी वोकेशनल, और उसके अलावा वहाँ पे तकरीबन 40,000 हमने कुछ भिजवाया, अभी मैं और लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, चूँकि फूड का कमी है वो भी डाल रहे हैं, टेक्निकल कॉलेज के ऊपर काम कर रहे हैं कि टेक्निकल कॉलेज करें, और खुद रोज़गार स्कीम के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये वाला चैप्टर तो मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं गवर्नमेंट के काम नहीं कर सकता। वो मैंने वहाँ पर किसी को कहा कि भाई ये तो अब मेरा काम नहीं है, ये तो बाप का काम है, रोड मैंने तो नहीं बनानी, रोड तो गवर्नमेंट ने बनानी है। वहाँ पे कोई चीज़ भी सलामत नहीं है, सही, हर चीज़ टूटी फूटी है, सही, और उसकी वजह से नुकसानात ऐसे कि गाड़ियाँ दरिया के अंदर जाती हैं। ओके, तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला इन मामलात को हल करे। पाकिस्तान के हवाले से आपने जो बात की, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, मैंने आपको बताया कि करप्शन है, उसके बाद नाअहलियत, कि जिस आदमी को काम का पता नहीं है उसको उस सीट पे बिठा दिया जाए। सही, तो ये 2 चीज़ें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जी 2 चीज़ें जो है इसने बहुत ज़्यादा मामलात को ख़राब किया है। पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कमी नहीं है, सही, बिल्कुल ऐसा, मैं आपको आज बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतने वसाइल हैं कि अगर 25% हम एक्सप्लोर कर लें तो हमारा हर घर अमीर हो। अगली 7 नस्ल के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेंटर साहब, और आई थिंक अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, और अब नया एक स्टार्ट हुआ है, हुकूमत बनी है, इंशाल्लाह ताला हम आगे जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया सेंटर साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा है। डॉक्टर फातिमा आपका बहुत शुक्रिया। किचन की तरफ भी जाना है, क्योंकि रोमन किचन, बिल्कुल रोमन किचन बन गया है, तो हम देखते हैं कि चिकन कैसा तैयार होने के मराहिल में है। हमने ऑयल डाला, उसमें हमने गार्लिक को सौते किया, फिर उसके बाद चिकन फ्राई हो गया, और अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं शेफ नुमान? इसके बाद हम इसमें व्हाइट सॉस डालेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा शेफ, ये भी बताइए हमें कि जो व्हाइट सॉस होता है ना, ये जम जाता है, ये कैसे जम जाता है और इसको कैसे फ्रेश रखा जाए? क्योंकि पास्ता का यही प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल जली जली जैसा हो जाता है।